मेरे पायलट को हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता, इसीलिए मैं उसे कहीं लेकर नहीं जाता। मैं पहुंचा था एक ऐसे मेले में जहां हाथियों के बच्चों को उल्टा लटकाकर उनकी तस्करी की जा रही थी। मुझे यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी की तलवारें भी दिखी। अगर कोई स्टेट इन्हें अपने हाथों में पकड़ता होगा तो ये नाराज हो जाती है। यहाँ ये लड़का खुलेआम अवैध हथियारों का धंधा कर रहा था। 11 मुल्कों की पुलिस को इसकी बिल्कुल तलाश नहीं थी। इतनी सारी भीड़ देख के मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। कोई यहाँ पे नाना के जमाने का पान बेच रहा था और नाना यहाँ नानी की तलाश में कंगन बेच रहे थे। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे गूसी ब्रांड की हुडी दिखी और इस मार्केट में दस्तगीर और गफ्फार ब्रांड की टी-शर्ट अवेलेबल थी। मेरा भतीजा इशारों में मुझे कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा था। लगता है वो मुझसे कह रहा था का सुनने का गाना। चोरी ना हो इसलिए यहाँ पे कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं था मैंने कैमरे ही चुरा लिए। एक आदमी यहाँ पे हर चीज 20 रुपए में बेच रहा था। जैसे ही मैंने उससे उसकी पूरी दुकान मांगी, उसने मुझे प्यार के 4 शब्द बोले। बेइज्जती का घूट पी के जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे एक पापा का परा अपने बालों में गेंदे का फूल लगा खड़ा हुआ दिखा। कुछ लोग टार्जन को यहाँ बांधकर उससे मुजरा करवा रहे थे। टार्जन को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत जोरों की खुजली हो रही थी। मुझे खुजली पर से एक शायरी याद आ गई कि ना कुछ गाने बजाने में मजा आता है और ना कुछ माल कमाने में मजा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सभी को, लेकिन लगातार फिर भी खुजाने में मजा आता है। मैं उस दुकान के पास भी पहुंचा जहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट के झाड़ों को इंपोर्ट करके बेचा जा रहा था। अमेज़न से मंगाए हुए कोत्मीर पुदीने के झाड़ों को खरीद के मैं अलादीन के उड़ने वाले कारपेट के पास जा पहुंचा, जिसे सिर्फ मात्र 100 रुपए में बेचा जा रहा था। संजू बाबा एक जमाने में बाबा और गोवा का ऐड करते थे, लेकिन आजकल इस तरह के खेल्स में एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। फिर एक बार मैंने देखा कि एनेबेला के रिश्तेदारों को एक स्टैंड पर बड़ी बेदर्दी से लटकाया गया था। मुझे शक था कहीं ये डॉल अपने मालिक पे पीला जादू न कर दे। PUBG की फाइल का साइज अब इतना बड़ा हो गया है कि वो अब GB में नहीं XXL में आने लग गया है। इस खचाखच खालीपन को देखते हुए मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस बड़े से उड़न खटोले में बैठकर भाई की बिरयानी खाऊं। यहाँ मेरा भतीजा मुझे क्रिश का गाना सुनाने लग गया। उसका गाना सुन के कई लोग बेहोश हो गए, इसलिए हमें यहाँ पे एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई। मैं मेले में फ्लाइट से पहुंचा था, लेकिन मेरे पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन